कभी आपने पूरा वर्ल्ड घूमने का सोचा है? बट आपने कभी ये तो सोचा ही होगा कि मैं अपनी बाइक उठाऊं और कहीं पास के हिल स्टेशन जाके वहाँ के नज़ारे लूँ, कि वहाँ के सनसेट के नज़ारे लूँ, एक डिफरेंट एरिया में जाके वहाँ की संस्कृति के नज़ारे लूँ, वहाँ के नेचर, वहाँ की प्रकृति और वहाँ के लोगों के साथ घुलूँ मिलूँ, राइट। जैसा कि आजकल के कई व्लॉगर्स भी करते हैं, वो नई नई जगहों पर जाते हैं, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं और एक यूथफुल लाइफ जीते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी ये सोचा है कि मतलब कि मैं एक बार तो पूरा इंडिया घूमूं या फिर अपनी फेवरेट जगहों पर जाऊं टू एक्सप्लोर। सो ये स्टोरी होने वाली है फर्नांडा फॉरएवर की। फर्नांडा फॉरएवर जिनका रियल नेम है नंदा एंड उनके हस्बैंड एंड पार्टनर का नेम है विसेंते। ये कपल जो कि ब्राजील का रहने वाला होता है और अपनी बाइक पर पूरा वर्ल्ड घूम रहा होता है। फर्नांडा जो कि अपनी इस पूरी ट्रिप को टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर रही होती है। फर्नांडा एंड उनके हस्बैंड जो कि पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो अपनी बाइक से ब्राजील से पूरा घूमकर नेपाल पहुंचते हैं। 1 मार्च 2024 को वो कपल नेपाल से होते हुए इंडिया पहुंचते हैं टू एक्सप्लोर इंडियन कल्चर। इतनी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन एक साथ कैसे मिलजुल कर रह रहे हैं और इतनी सारी कथाएं, इतनी सारी स्टोरीज जो कि उनको इंडिया की तरफ खींच के ले आई। इन्हीं सब चीजों की वजह से इंडिया के चर्चे पूरे के पूरे वर्ल्ड में है, जो कि इंडिया को कुछ खास बनाते हैं। नॉट इन पावर, नॉट इन मनी, बट इन कल्चर। वो ट्रैवल करते करते झारखंड पहुंचते हैं। झारखंड में एक जगह है जिसका नाम है डमकी। जब वो डमकी पहुंचता है, वो वहां पर अपना एक होटल सर्च करने लग जाते हैं कि वो रात को तो रहेंगे ही ना कहीं पर, बट उनको होटल नहीं मिलता है। सो उन्होंने अपना बहुत सारा टाइम ऑन द रोड बिताया है, तो उनको पता है कि इन चीजों से कैसे टैकल करना है। सो उन्होंने डिसाइड करा कि वो टेंट लगाएंगे और टेंट में रहेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक अगर आप या फिर आपके दोस्त अगर कहीं बाहर वगैरह जाते हैं, जैसे मेरे दोस्त जो हैं वो मनाली वगैरह जाते रहते, तो वो अपना टेंट वगैरह लेके जाते हैं या फिर वहाँ पर टेंट लगाकर रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर शाम के करीब 9 बजे वो अपने सोने को निकल जाते हैं, वो अपने टेंट में सोने को निकल जाते हैं और वहीं पर करीब 7 लोग आकर, जो विसिंता होते हैं, फर्नांडा के हस्बैंड होते हैं, उनको बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं और उनको मारने के बाद वो उनके टेंट में चले जाते हैं। वो फर्नांडा को भी बहुत ज़्यादा मारते हैं और फर्नांडा ने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला है कि वो 7 लोग वहीं पर खड़े थे, जबकि 1 by 1 दे वर रेपिंग हर। और आफ्टर दे रेप्ड हर, उसके बाद वो उनका सारा का सारा सामान लेके चले जाते हैं, उनको लूट लेते हैं, उनकी जितनी भी कीमती चीजें होती हैं उन सबको लेके चले जाते हैं। और फर्नांडा एंड उनके हस्बैंड अब बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं। फिर भी वो अपनी हिम्मत जुटाते हैं और पास वाली रोड पर जाके हेल्प के लिए बोलने लग जाते हैं। जब वो ऑन द रोड थे तो उनको वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग कार मिल जाती है, जहां पर वो अपनी ये पूरी की पूरी बात बताते हैं और उनको इमीडिएटली वहां पर हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। और ये करीब हुआ था 10:30 से लेकर 11 बजे तक। जो वो 7 लोग थे, जब वो उनको 1 by 1 रेप कर रहे थे, तो वो करीब 2 घंटे तक वैसे ही करते रहे। फर्नांडा ने अपनी स्टेटमेंट में बोला, इट इज सो हार्ट ब्रेकिंग, लाइक पीपल आर सो डेस्परेट टू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स एंड दे वर बोथ अनेबल टू डू एनीथिंग। ये सब होने के बाद जो फर्नांडा है वो अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालती है कि उनके साथ क्या हुआ, जिस स्टोरी में उनके मुंह पे बहुत ज़्यादा ब्रेसेस होते हैं, उनके हस्बैंड की बहुत ज़्यादा बुरी हालत होती है और वो अपनी स्टोरी बताते हैं। उस स्टोरी को देखकर किसी को भी रोना आ जाएगा, वो इतनी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी। सो जैसे ही वो अपनी स्टोरी लगाते हैं, जो इंडियन कम्युनिटी होती है, जो इंडियन यूट्यूबर्स होते हैं एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो उनकी स्टोरी को और ज़्यादा शेयर करते हैं। और फर्नांडा जो थी वो एक मोटो व्लॉगिंग से बिलोंग करती थी, वो एक मोटो व्लॉगर थी, तो उनके सपोर्ट में काफ़ी सारे व्लॉगर्स भी आते हैं, काफी सारे एक्टर भी उनके सपोर्ट में बोलते हैं, लाइक UK07 मनोज जो होते हैं, उनको लोग बोल रहे होते कि ये सब जो भी हुआ है, ये सब जो भी उनके साथ गैंग रेप वगैरह हुआ है, ये आप ही के स्टेट में हुआ है, क्योंकि वो झारखंड के है ना। लाइक उन्होंने कितना कुछ सोचा होगा कि इंडिया कितना ज्यादा अच्छी जगह है, कितने ज्यादा यहाँ पर टेम्पल बने हैं, अभी अभी राम मंदिर भी बने हैं, तो सोचा होगा कि हम वहाँ पे भी जाएंगे, उस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे और भी ज्यादा लोगों से मिलेंगे और भी ज्यादा सुंदर सुंदर जगह पे जाएंगे, लाइक ताजमहल एंड ऑल। बट उनके साथ इतना ज्यादा बुरा होगा, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा। लाइक कभी कभी तो ना मेरा मन करता है ना कि टूरिस्ट वगैरह को ना यहाँ पे आने को ही मना कर देना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है। क्योंकि इंडिया में जो ये सब हुआ है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है किसी टूरिस्ट के साथ या किसी नॉर्मल लड़की के साथ। गाड़ी पे बैठ हाँ हाँ हो हाँ, where we going? हाँ 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 हाँ, no no no
and this scared. one. I'm dressed. Hi. Next time. Tomorrow. All. Whoa. Okay, no. झारखंड में हर साल करीब 2000 के करीब रेप केस रिपोर्ट होते हैं पुलिस स्टेशन में, और ये तो वो केसेस है जो रिपोर्ट होते हैं, अभी वो तो बाकी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। यहाँ तक कि इस सिचुएशन के ऊपर दुलक्यू सलमान, जो कि एक साउथ इंडियन एक्टर है, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, वो भी रिएक्ट करते हैं बाय सेइंग, क्रैश टू हियर अबाउट दिस, यू बोथ रिसेंटली विजिट कोटायम where close friend hosted you for a meal, this should not happen to anyone anywhere। और भी बहुत सारे सेलिब्रिटी उनको सपोर्ट करते हैं बाय सेइंग दिस इज रियली शेमफुल। कि पहले तो इंडिया में तो चलो ये था ही, इंडिया में तो लाइक बहुत ज़्यादा था, बट अब जो है कि फॉरेनर्स के साथ भी ये सब करने लग गए। लाइक अब जो वो रेपिस्ट थे उनमें से 3 लोग पकड़े गए हैं और उनको जेल में डाल दिया गया है, बट बाकी 4 जो हैं वो अभी भी फरार हैं। उनमें से एक की फोटो ये रही, दिस मैन इज वन ऑफ देम, जो कि उन्होंने खुद शेयर करा है, फर्नांडा फॉरएवर ने कंफर्म करा है। भाई ये तो शक्ल से ही वो लग रहा है कैनिबल सा। सॉरी, रीचा चड्डा बोलती है, जो कि फुकरे इंसान की एक्ट्रेस थी, वो बोलती हैं शेमफुल, इंडियंस आर ट्रीटिंग फॉरेनर्स लाइक दे ट्रीट देयर ओन वुमेन, शेम ऑन अवर रोटन सोसाइटी। रोटन का मतलब जंग लगी हुई। जो फर्नांडा फॉरएवर थी ये उनकी 66th कंट्री थी, एंड जो उनके हस्बैंड थे उनकी ये 196th कंट्री थी कि जिसमें वो आए थे, और उनके साथ इस कंट्री में ये ऐसा कुछ हुआ। यहाँ तक कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि वो अभी इंडिया से ज़्यादा यूक्रेन में सेफ होते या फिर बांग्लादेश में। लाइक मैंने कुछ ट्वीट पढ़े थे, उसमें वो ये बोल रहे थे कि फर्नांडा एंड उनके हस्बैंड इस टाइम पर बांग्लादेश में ज़्यादा सेफ होते या फिर पाकिस्तान में। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आई होप जिन्होंने ये करा है उनको उनके कर्मों की कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, and I hope they get well soon. So this was the story of Fernanda Forever। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड लाइक भी कर देना।